बुलाए वो बुलाए। कुल में कोई मंदिर बनवाए, ठाकुर जी की स्थापना कराए, भागवत कथा करे, तो भागवत जी ने लिखा है कि उसके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। मंदिर बनवाया, ठाकुर जी लाए हैं, स्थापना चल रही है, भागवत कथा भी करी, लेकिन किसी काम को, शुभ काम को करने के लिए किसी अच्छे सहयोगी की जरूरत है। ऐसा ना हो या उसका उल्टा नरक मिलेगा। तो हमारे निरुत्तम लाल जी को बड़ाई नहीं कर रहा, कोई कहेगा क्यों बड़ाई कर रहा है, हकीकत बात कहूंगा और आपको भी अच्छी लगे तो आप मानेंगे। सहयोगी मिला पवन पेंटर, चाचा भतीजे दोनों मिलकर बड़े प्यार से धीरे धीरे करते रहे और श्यामपति जी का पूरा सहयोग मिलता रहा कि आप करिए, और करते करते बहुत बड़े मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया और ठाकुर जी को लाकर उनकी स्थापना का कार्य किया। भगवान ने सद्बुद्धि दी, अच्छे विचार दिए और इस मंदिर को बनवाने में इनका सहयोग तो है ही, रहा ही है, तन भी खर्च किया, मन भी खर्च किया, लेकिन इनके 4 जमाई हैं और मेरी चारों से बात हुई है, वो भी इस मंदिर को बनने से बहुत खुश है। वो लोग चारों मेहमान और चारों बेटियां इतने खुश हैं, वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे निरुत्तम भगत जी कह रहे थे मुझसे कि मैं महाराज जी भागवत भी करूंगा। मेरे पास जब गए थे तो उन्होंने कहा और मैं 10 बजे जगह इस मंदिर के नाम भी करूंगा, क्योंकि मंदिर का संचालन चलता रहेगा। मेरी बेटी जमाइयों सबसे बात हुई तो वो भी बड़े खुश रहे, इस बात का कोई नाराज नहीं है। कितना अच्छा काम आपने गंगा जी में वो धर्म किया है, वो धर्म किया है कि जन्म जन्मांतर तुम जहाँ भी रहोगे ठाकुर जी तुम्हारे साथ रहेंगे, ठाकुर जी के धाम में आप गोलोक में वास करेंगे। बोलो तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं निरुत्तम जी को, चौहान परिवार को यहाँ से लेकर वहां तक बस कोई जो भी है सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कुल में कोई ऐसी एक संतान हो जाए जो भवसागर से पार करा दे अथवा ठाकुर जी के धाम तक ले जाए। वो ऐसा एक महान निरुत्तम दास पैदा हुआ है जिसने अपना नहीं पूरे कुल का उद्धार कर दिया। दूसरी बात, भागवत कथा का विराम की ओर जा रहे हैं। कल भागवत का भंडारा है, सुबह 8 बजे ठाकुर जी की स्थापना है और कल फिर हवन होगा 9 बजे से और 11 बजे से प्रसाद वितरण होगा ठाकुर जी का, भागवत जी का। तो हमारी निरुत्तम भगत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी है कि जो कथा सुनने मेरी माँ बहन यहाँ पांडाल में भाई लोग आए हुए हैं, चाहे जलोरी का है, चाहे वो अकबरपुर का है, चाहे वो कहीं का है, उनका आहार जो आहार किसको बुलाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन वो हाथ जोड़ के कह रहे जो कथा तुमने भक्त आए हैं वो कल प्रसाद लेने जरूर आना। वो लोग ये तो हमारे निरुत्तम भगत जी की बात रही, उनकी सेवा और मेहमान और बेटियों ने भी बड़ा सहयोग किया है। एक मेहमान 8 दिन से यही अड़े रहे हैं, बड़ी सेवा करी है और दूसरे मेहमान कोई बुरा न माने कि हमारा नाम नहीं ले रहे, बेचारे रोज आते जाते रहे, माहौली वाले भी बुलाए गए हैं तो वो भी आए बेचारे और सभी बेटियां सेवा कर रही हैं, सभी मेहमान सेवा कर रहे हैं और मेहमान के मेहमान भी सेवा कर रहे हैं। बसोती वालों की बेटी जो है बाटी में आई है, उनके बेटी के देवर हैं तो रोजाना भंडारे में सबको भोजन बना के खिला रहे हैं, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूँ। 7 दिन भागवत की कथा हुई, मुझे हर्ष और मुझे प्रसन्नता मिली। मुझे एक बहुत बड़ी खुशी है कि जब मैं अकबरपुर गांव में कथा कहता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है।
एक पूरन बैठा हुआ है ढोलक मास्टर, इसने बहुत दिन हमारी सेवा की है, हम इसको बधाई देते हैं। और साथ में ही उनके हमारे भूरी भगत जी के बेटा ओम प्रकाश डॉक्टर साहब बैठे हैं। भूरी भगत जी ने 16 साल मेरे साथ बाजा बजाया और बड़ा आनंद लिया। वो जहाँ भी हैं आज मैं उनको व्यास रूप से कहता हूँ अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी उन्हें आनंद रहे।